audio jungle. कविता जी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है और मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और खुद प्रधानमंत्री जी ने भी कविता जी को बोला कि आपको टर्मरिक के बारे में कुछ बड़ा करना है तो आप बाबा जी का सपोर्ट लीजिए। तो हमारा दो सपोर्ट है। एक तो मैंने कविता जी और हरीश जी को बोला है, अभी 2019 के चुनाव से पहले ये बोर्ड को पास करवा लो। पॉलिटिकल पार्टियों से कोई काम कराना हो तो इलेक्शन से पहले कराना बहुत इजी होता है। तो मोदी जी से नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनवाना है तो एक बड़ा आंदोलन करो, और वो खाली तेलंगाना में नहीं, दिल्ली में आंदोलन के लिए आएंगे तो मैं उस आंदोलन में खुद भाग लूंगा। एक तो मेरा ये सपोर्ट है कि आप, क्योंकि किसान के लिए काम करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी वो किसान के लिए उसका टॉप प्रायोरिटी है। और मैं कृषक का पुत्र हूं, मैं एक सन्यासी हूं और मैं देश का सिटीजन हूं, और सन्यासी तो वर्ल्ड सिटीजन होता है। हम तो किसी भी देश में जा सकते हैं, लेकिन मैं ये सब होने से पहले एक किसान का बेटा हूं, एक फार्मर का सन हूं, और कृषक का पुत्र होने के नाते जो भी किसान के लिए काम किया जाएगा उसमें स्वामी रामदेव पहली पंक्ति में खड़ा मिलेगा। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड के लिए ये जब भी दिल्ली का एक बड़ा आंदोलन रखें, और जब तक नेशनल टर्मरिक बोर्ड ना बन जाए वो आंदोलन वहां चलता रहे, उसमें मैं भी आपके साथ बैठूंगा। ऐसा आप लोग पूरा मजबूत मन से आना। जैसे आपने इधर आंदोलन कर करके तेलंगाना बना दिया और मैं भी जय तेलंगाना बोलता था। तो हमारे कुछ भाइयों को खराब भी लगा, तो मेरे भी कुछ पुतले फूके तुम्हारे साथ साथ। तो ये एक पॉलिटिकल जस्टिस का बात था तेलंगाना। ऐसे ही एक फार्मर की जस्टिस के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड जरूरी है। और हल्दी का इंपोर्ट तो 100% बंद होना चाहिए और एक्सपोर्ट के लिए सरकार को एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहिए। ये दो काम होना चाहिए। तीसरा, हल्दी के लिए प्रोसेसिंग के लिए हमको हमारे मुख्यमंत्री जी, हरीश जी, कविता जी जो भी सपोर्ट करेंगे तो हम इधर हल्दी, स्वीट कॉर्न, स्वीट लेमन और जो है इधर मेज के लिए और चना के लिए आज करीब करीब देश का 15% फूड प्रोसेसिंग पतंजलि करता है। टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, फडानी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि लो प्रॉफिट वाला काम है और हाई ट्रस्ट वाला काम है। लोगों का 100% ट्रस्ट होगा तो ही कोई फूड प्रोडक्ट खरीदेगा। पता है, चलो क्रीम, साबुन, पाउडर लगाया, ऊपर से पानी से धुल जाएगा। जिसको भी व्यक्ति इनटेक करता है कोई भी चीज को, तो उस पर बहुत हाई लेवल का ट्रस्ट चाहिए। तो वो ट्रस्ट पतंजलि में लोगों को दिखता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के 3 बड़े चैलेंज होते हैं। ये बहुत लो प्रॉफिट वाला बिजनेस है। दूसरा, हाई रिस्क है। एजिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। 2-3 मंथ से लेकर के 6 मंथ मैक्सिमम जो है फूड प्रोडक्ट्स का, उसका बिफोर बेस्ट बिफोर 6 मंथ और 4 मंथ एजिंग प्रॉब्लम, उसका एक्सपायरी डेट बहुत करीब होता है। इस वजह से यदि इसको बहुत ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो आपको जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा। हाई रिस्क है, लो प्रॉफिट है, वो नहीं होगा तो आप उसको सरवाइव नहीं कर सकते। आज हमारे पास करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है, प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स और मार्केटिंग तक। ये हमारे ओन पेमेंट पे है। जो उससे बेनिफिटेड होते हैं वो अलग है। हमारे ओन पेमेंट पे करीब 1 लाख लोग काम करते हैं। ये हमारी टीम की स्ट्रेंथ है।
हम लोग लो प्रॉफिट पे काम करते हैं, हमको हाई प्रॉफिट नहीं चाहिए, और हम लोग रिस्क के ऊपर काम करते हैं क्योंकि हमारी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है, इसलिए हम इस काम को सरवाइव कर पाए और प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर हमने उसको स्थापित किया। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पतंजलि का टर्नओवर से हम पहुंचे हैं। अभी नेक्स्ट ईयर का टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। अभी 11,000 ब्रांड्स का इंडिया में ब्रांड सर्वे रिसर्च हुआ और उस ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में 11,000 ब्रांड्स में पतंजलि देश का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड डिक्लेयर हुआ। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया इज पतंजलि। ट्रस्ट में तो नंबर 1 है हम। टर्नओवर में खाली एक विदेशी कंपनी हमसे आगे, उसका नाम यूनिलीवर है। मेरा विश्वास है अगले साल तक हम यूनिलीवर से आगे चले जाएंगे। यह हमारा काम, हमारा सपना है। एक भी रुपए देश का विदेश में ना जाए। विदेशी कंपनियां 3 तरह से पैसा बाहर लेके जाती हैं। एक रॉयल्टी के नाम पर, दूसरा रॉ मेटीरियल के नाम पर, कुछ विदेशों से फ्लेवर मंगा लेती हैं, कुछ फ्रेग्रेंस मंगा लेती हैं और उनको हाई कॉस्ट पर बाहर पेमेंट भेज देती है। माने हाई कॉस्ट पर इंपोर्ट करके और रॉयल्टी के नाम पर, और फिर इधर से जो प्रॉफिट कमाते उसको 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा। हम इस कब्जे को तोड़ना चाहते हैं। पतंजलि 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी उसमें मैक्सिमम ट्रस्ट होल्ड करते, उसके शेयर होल्ड करते थे पतंजलि आयुर्वेद के। अभी हमने उसको नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी बना दिया है, क्योंकि पहले हमारा कर्ज का पैसा था, बैंक से लिया था हमने, वो लोन हमने अभी चुका दिया। अभी ऐसे तो आगे आगे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, लेकिन अभी पतंजलि को नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनी हमने बना दिया। नो डिविडेंड, नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो सैलरी। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, मैं कोई अब उससे सैलरी नहीं लेते, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होता है, नो पर्सनल इंटरेस्ट। तो पतंजलि ये देश का कंपनी है, क्योंकि पतंजलि का 100% ओनरशिप जो है वो ट्रस्ट के पास है और 100% चैरिटी के काम के लिए। एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च, गाय सेवा और किसान का, यह हमारा फोकस 4 बड़ा काम है। और हम 2025 तक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि को बनाने वाले हैं। अभी हम डेयरी में भी आने वाले हैं इस साल। काऊ मिल्क, काऊ बटर, काऊ दही, कर्ड, ये सब फ्लेवर्ड मिल्क भी मिलेगा और टेट्रा पैक से लेकर के और लिक्विड मिल्क भी मिलेगा। तो अभी इस साल हम टेक्सटाइल में भी आने वाले हैं। इधर जो है कॉटन भी बहुत पैदा करते हैं हाईएस्ट, तो उसको भी हम लोग आगे यूज करेंगे। उसमें भी इंडस्ट्री बहुत अभी बीमार पड़ी है, उसको भी ठीक करेंगे। हम आदमी का भी बीमारी ठीक करते हैं, इंडस्ट्री का भी बीमारी ठीक करते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस को भी, कि अच्छा पॉलिटिकल एक विजन के साथ लोग काम करें। हम बस एक ही बात सोचते हैं, मैं अपने कंट्री के लिए क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, बस ये एक मकसद है, बाकी और कोई मकसद नहीं है। हमको कुछ नहीं होना, ना एमएलए, एमपी, ना सीएम, ना पीएम होना। हमको देश का अच्छा होना, हमको कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मेरी कंट्री के लिए, बस इस सपने के साथ काम करते हैं। तो इस सपने के साथ हम काम करेंगे। और मैंने कल भी बोला था कि 2050 तक विजन 2050 हमारा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल सुपर पावर, सोशल नॉलेज सुपर पावर भारत बने, विश्व का महाशक्ति बने भारत। उसके लिए हमने तय किया हुआ है और उसमें अपने हिस्से का काम भी हमने लिया हुआ है। मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है, तो उसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का चैरिटी करना है मुझे देश के लिए, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च और गांव और फार्मर के लिए। और 1 लाख से बच्चों का
1 लाख से ज्यादा बच्चों का वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना है, और पूरे देश में स्कूलों का जिसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए उसका एक चेन खोलना है, और सबसे बड़ा देश का हेल्थ अच्छा करना है, फिजिकल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, उससे पूरे देश में कुछ ना कुछ घोटाला चलता रहता है। हम चाहते हैं कि ये देश हमारा बहुत आगे आए, और उसके लिए जो भी अच्छा काम कर रहे हैं हम उसका साथ लेंगे और साथ देंगे। चाहे हमारा इधर पॉलिटिकल पार्टीज में टीआरएस है, ये आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। आंदोलन से 2 पार्टी पैदा हुआ, एक तो हमारा दिल्ली में, लेकिन उसका थोड़ा मामला थोड़ा हिल गया। इधर जो तेलंगाना में टीआरएस पैदा हुआ है, एक पवित्रता के साथ, ईमानदारी, और तेलंगाना को मुझे ऊंचा लेकर के जाना है, और जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, स्टेट्स को ज्यादा पावर देना है, फार्मर्स को ज्यादा पावर देना है। मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं देखो, आपको पता है पॉलिटिकली मुझसे बहुत कनेक्ट हैं लोग। चंद्रबाबू नायडू जी भी हमारा शिष्य है, वो उसको भी हम बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन आप यदि यहाँ हम इधर आए हैं तो ऐसा नहीं कि मैं इधर कविता जी और हरीश जी बैठे इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ। मतलब हमारे जो है मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं तेलंगाना के लिए, और अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా? అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి, లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.